मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 14 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, दिन भर के महत्वपूर्ण करंट इवेंट से संबंधित हमारी वीडियो रहती है, बेहतर जानकारियों के साथ और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों के साथ। मैं हमेशा आप लोगों को अपडेट करता रहा हूं और करता रहूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में 16 प्लस क्वेश्चन हैं, बेहतर प्रश्न हैं, बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में जनजाति कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर 11 दिसंबर 2025 को भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किया, जो महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर कई भाषाएं एक भावना थीम के तहत भारत की भाषाई विविधता का जश्न मनाता है, जिसमें जनजातीय भाषाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य सरकार ने नए कानून के सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल का कार्यभार देख रहे हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 288। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा नीति बदलाव करते हुए मुंबई की आवास व्यवस्था में दशकों से चल रहे पगड़ी सिस्टम को समाप्त करने के लिए नया नियामक ढांचा लागू करने की घोषणा की। वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलझाना, किराएदारों और मकान मालिकों को कानूनी स्पष्टता देना और शहर में पुरानी एवं जर्जर इमारतों के पुनर्विकास को तेज गति देना। यह मुंबई के शहरी आवास क्षेत्र में कई दशकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोस्तों, यह प्रतिबंध ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 के तहत लागू किया गया है। लागू होने का तिथि यह प्रतिबंध दोस्तों 10 दिसंबर 2025 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया। उद्देश्य है, इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन नुकसान, हानिकारक एल्गोरिदम, साइबर धमकी, लत और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। मलेशिया ने 2026 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 79वां ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए की गई थी। 2025 की थीम मेरा दिन मेरे अधिकार और माई डे माई राइट्स। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दोस्तों, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड।
पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। दोस्तों 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रमुख हैं कैथरीन रशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 12 दिसंबर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष 12 दिसंबर को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक कवरेज दिवस मनाती है। यह याद दिलाने के लिए कि गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा किसी विशेषाधिकार नहीं बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। यह दिवस वैश्विक नेताओं, सरकारों और समुदायों से ऐसे स्वास्थ्य तंत्र बनाने की अपील करता है जो हर जगह सभी लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में कौन अग्रणी रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना PMSGY के तहत उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 62,271 रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए, जिसमें राज्य में 3 लाख सोलर पैनल लगाने का आंकड़ा पार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवेरियन मोटर वर्क्स BMW के नए CEO के रूप में किसे नामित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मिलान नेडेलजकोविक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों BMW ने मिलान नेडेलजकोविक को अपना नया CEO नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल 14 मई 2026 से प्रभावित होगा। BMW एक जर्मन कंपनी है जिसका पूरा नाम है बेवेरियन मोटर वर्कस। यह लग्जरी कार, मोटरसाइकिल और इंजन बनाती है। दोस्तों BMW की स्थापना 7 मार्च 1916 को हुई थी। मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी। दोस्तों हाल में नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोवेश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। वालामार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। RBI ने यस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियां 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमीन वहादत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों गूगल ने वरिष्ठ कार्यकारी अमीन वहादत को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों गूगल के बारे में जानकारी, गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। संस्थापक सर्गेई बिन और लेरी पेज हैं और मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री रोशन जेलियाज़कोव ने इस्तीफा दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बुल्गारिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूरोजोन में शामिल होने से पहले देश में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच बुल्गारिया के प्रधानमंत्री जेलियाज़कोव ने त्यागपत्र दे दिया। प्रधानमंत्री ने संसद के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से कुछ मिनट पहले इस्तीफा देने की घोषणा की। 240 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 227 सांसदों ने इस्तीफा के पक्ष में मतदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय महिला रेसलर ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विनेश फोगाट इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी
अपना प्यारा देश भारत? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 2025 के प्रमुख सम्मेलन विश्व आर्थिक सम्मेलन WEF दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में हुआ। G20 सम्मेलन 2025 जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन द हैग नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में। तो दोस्तों ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य चराईचुंग को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य चराईचुंग को पुनर्जीवित करने लिए असम के माजुली चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य इस ऐतिहासिक पक्षी अभयारण्य को विरासत को बचाना और उसके नाजुक परिस्थिति तंत्र को पुनर्जीवित करना है, जिसकी स्थापना 1633 में अहोम राजा प्रताप सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल दिसंबर 2025 में भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक टग परियोजना का अनावरण किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वर्चुअल माध्यम से भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक टग परियोजना का अनावरण किया। यह ग्रीन टैग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के तहत दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए विकसित की गई। इलेक्ट्रिक ग्रीन टग क्या है? दोस्तों यह एक प्रकार की टग बोट है जो परंपरागत रूप से बंदरगाहों और जल मार्गों में बड़े जहाजों को खींचने, धकेलने या नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लाइबेरिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों भारत और लाइबेरिया ने औसत गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फार्माकोपिया के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता साझा दवा गुणवत्ता मानकों के विकास, तालमेल को बढ़ाने और सुरक्षित, प्रभावी व सस्ती दवाओं की उपलब्धता को विस्तारित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नील मोहन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब के CEO नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है। दोस्तों ये हैं यूट्यूब के CEO नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने लीवर रोग से संबंधित दवा परीक्षणों के लिए दुनिया के पहले AI आधारित टूल AIM नासा के उपयोग की स्वीकृति दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों AIM नासा के उपयोग की आधिकारिक स्वीकृति अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रसाधन FDA ने दी है। AIM नासा को FDA के ड्रग डेवलपमेंट टूल DDT बायोमार्कर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम के तहत मान्यता दी गई है। यह उपकरण मोटोबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोपेटाइटिस मासा फैटी लीवर रोग का एक गंभीर रूप के लिए दवाओं के विकास को गति देने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश,
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट 230। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प के कारण संभव हो पाया है। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।